अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक और ट्रेडिंग की वीडियो लेके आया हूँ जिसको आप समझकर बहुत ही आपको फ़ायदा होगा क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना उसमें भी आगे टाइप्स होती हैं कुछ लाइक एक फ्यूचर ट्रेडिंग है। उसके बाद एक स्पॉट ट्रेडिंग है और एक मार्केट वैल्यू ट्रेडिंग जो होती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग होती है ना बेसिकली लोग बहुत ही अपने एक टेक्निकल वे से करते हैं। ये बस ये नहीं होता कि पैसे इन्वेस्ट कर देने और प्रॉफिट लॉस आपने लेना नहीं। लोग बड़े ना मार्केट को ज़रा जज कर कर चीज़ों को और फिर जाकर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरह टाइप्स हैं ट्रेडिंग की। आज मैं डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में फ्यूचर ट्रेडिंग कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसका थोड़ा सा अभी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट यूए मार्केट एक्सचेंज वाज शिकागो बोर्ड फॉर्म्ड इन 1848। ये थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड दे रहे हैं। सेल्स वांटेड टू रीड देमसेल्व्स ऑफ प्राइस रिस्क एसोसिएटेड विद द ओइंग इन्वेस्टर्स ऑफ ग्रेन एंड बटर। वो कह रहे हैं कि एक रिस्क होता था सेलर्स का ना या एक्सचेंजर्स का तो प्राइस के साथ। तो वो उससे वो रेड मतलब जान छुड़ाना चाहते थे, तो इसलिए इसको वो लेके आए हैं फ्यूचर मार्केट को या ट्रेडिंग को मार्केट के अंदर। अब ये क्या बेसिकली होता है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक एग्रीमेंट होता है सेलर का और बायर का। ठीक है, उसमें फिर वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम कंसिडर है डिफाइन करते हैं। और जो अपनी जो है अपनी अमाउंट है या अपना जो उनका बस कमोडिटीज़ पड़ी इक्विटी पड़ी होती है उसको एक वैल्यू के साथ लेवरेज सेट कर देते हैं उसकी कि इतने से इतने टाइम तक मैंने अपनी ट्रेडिंग करनी है और इतने से मतलब 1 से 2% एक्स या 3x उसका प्रॉफिट या लेवरेज वो उससे लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो होती है ना फ्यूचर में जो ट्रेड हम कर रहे होते हैं, अब ट्रेडिंग में जितनी भी आपकी जो पिप्स वगैरह ऊपर नीचे जाती हैं या आपको जो प्रॉफिट लॉस होता है वो उसी लीवरेज सिस्टम के हिसाब से आपको मतलब मल्टीप्लाई होकर आपको प्रॉफिट वगैरह मिल रहा होता है। ठीक है, तो जब तक आपका वो जो सर्टेन टाइम जो आपने डिफाइन किया तब तक जब तक वो रीच नहीं करता तब तक आपको प्रॉफिट या लॉस होता ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिडिंग एग्रीमेंट बिटवीन अ सेलर एंड बायर। ठीक है, ये सेलर और बायर के दरमियान में एक एग्रीमेंट है टू मेक द एंड टू टेक। ठीक है, मेक और टेक के लिए डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन कमोडिटी, जो उसके पास अंडरलाइन कमोडिटी पड़ी पड़ी हुई है, डिलीवरी जो उसके पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई वैल्यू कोई चीज़ें इक्विटी पड़ी है उसकी डिलीवरी को एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, एक जो है स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे। ठीक है, विद अग्रीमेंट अपॉन पेमेंट टर्म्स, तो पेमेंट टर्म्स पे वो करते हैं कि इतना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, इतना लेवरेज मुझे मिलेगा 1x 2x 3x 5x इतना मर्जी। मोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डोंट एक्चुअली रिजल्ट्स इन डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन कमोडिटी। ज़्यादातर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना कि वो जो है डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट की जो उसकी डिलीवरी तक पहुंचते ही नहीं हैं, वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं या पहले ही वो अचीव लोग कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर standardized with respect to the delivery month. ठीक है, the commodities quantity quality and delivery location and payment terms। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक डिलीवरी मंथ की जो रिस्पेक्टिव चलते हैं। ठीक है, जो कमोडिटी कमोडिटी बेसिकली आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू है ना उसे कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी डिलीवरी लोकेशन सब पेमेंट टर्म्स पे ये डिपेंड करती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो है फ्यूचर एक्सचेंज प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट ट्रेडर्स मस्ट फॉलो आ रिस्क एक्सप्लोजन। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस विद एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग आवर्स बाय विच ट्रेडर मस्ट अबाइड। अब क्या होता है मार्केट के अंदर जो उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही उन्होंने अपनी जो है फ्यूचर ट्रेड को लगाया होता है। ठीक है, अब जिस तरह मार्केट का टाइम बढ़ता है मतलब मार्केट आगे चलती है तो उसी हिसाब से लीवरेज उनको मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी 3x का लीवरेज लगाया हुआ था। ठीक है, तो मार्केट की वैल्यू अभी जनाब उसकी लेट से डॉलर लेते हैं, डॉलर की वैल्यू उसकी 230 से इंक्रीज होकर 240 हो गई है। अब उसका 10 रुपीज़ जो है मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ गई है। अब 10 रुपीज़ उसको प्रॉफिट तो मिलना है, लेकिन हर एक इंक्रीमेंट पे उसको जितना उसने लेवरेज वैल्यू सेट की हुई है 2x 3x 4x उससे मल्टीप्लाई होकर उसको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। जैसे ही वो उसकी वैल्यू गिरेगी तो उसको लॉस भी वैसे ही होगा।
ठीक है। तो ये छोटा सा एक था फ्यूचर ट्रेडिंग का कंसेप्ट था। अब फ्यूचर में ये होता है रिस्क बहुत होते हैं, इसमें प्रॉफिट भी बहुत है। अब जाहिर सी बात है जितना आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती गई है आपको उतना ही प्रॉफिट उसका मिलता गया है, लगातार चलते गए लेवरेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता गया। अब एक स्टेज आती है कि वो मार्केट वैल्यू गिरती भी है। जैसे ही मार्केट वैल्यू गिरना शुरू होती है वैसे ही आपका लॉस भी शुरू हो जाता है, वैसे ही गिरना नीचे। ठीक है। तो जिस तरह ही इसमें प्रॉफिट रेशियो है उसी तरह ही इसमें लॉस का भी होता है। ठीक है। ये बस आपने आपकी जो है स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपने ये वैल्यूज की किस तरह सेट की है और किस तरह आपने ट्रेड को लगाया है, किस सिचुएशंस पे आपने सेल पे की है फ्यूचर की, या बाय पे फ्यूचर को किया है। ठीक है। तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा एक इंट्रो समझ आया होगा फ्यूचर ट्रेडिंग का। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।